नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं द करेंसी इंडिया। दोस्तों, मेरा शौक है नोट और सिक्के कलेक्शन करने का। अगर आपका भी शौक नोट और सिक्के कलेक्शन करने का है तो बने रहे मेरे साथ द करेंसी इंडिया पर। दोस्तों, मैं न तो नोट बिकवाता हूं और न नोट्स खरीदता हूं। मेरा उद्देश्य है पुराने नोट और सिक्कों को बचाए रखना, ताकि आगे आने वाले भविष्य को हम इन नोट और सिक्कों को दिखा सकें। फलाने सन में इस प्रकार के नोट और सिक्के चलन में आया करते थे और मैं हर बार एक नई और रोचक जानकारी लेकर आपके बीच में हाजिर होता रहता हूं। आज फिर एक नई और रोचक जानकारी लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आज की जानकारी होगी कि आपने लोगों से सुना होगा कि प्राचीन समय में छेद वाले सिक्के चला करते थे, जिसको होल वाले सिक्के या वार्सल वाले सिक्के पैसे भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों के द्वारा इन पैसों को वार्सल के रूप में भी यूज किया जाने लगा, इसलिए इन पैसों को वार्सल वाले सिक्के भी बोलते हैं, क्योंकि इन सिक्कों के बीच में एक छेद है जो वार्सल का रूप लिया हुआ है। ये पैसे 1943 से लेकर 1947 तक जारी किए गए थे, जिसमें 1946 में जारी नहीं किए गए थे। इन पैसों का कॉपर धातु द्वारा 1.94 ग्राम 21.4 mm में ये सिक्के जारी किए गए थे, जिनकी शेप सर्कुलर, और इन सिक्कों को कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर मिंट द्वारा इन सिक्कों को जारी किया गया था। इन सिक्कों में एक खासियत और है कि इन सिक्कों पर किसी भी किंग का फोटो नहीं है, क्योंकि जहां किंग का फोटो है वहां पर होल किया हुआ है, इसलिए इन सिक्कों पर किसी भी किंग की फोटो नहीं बनाई गई है। इस सिक्के के अगले भाग पर लेफ्ट साइड में हिंदी में 1 पैसा, इंग्लिश में 1 पैस इंडिया और उर्दू में 1 पैसा, और सबसे नीचे सन दिया हुआ है और सबसे ऊपर राजा का ताज बनाया हुआ है। इस सिक्के के पिछले भाग पर सर्पिला आकार में अंगूर की बेल की पत्तियों से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया गया है, जो देखने में एक अलग ही लुक प्रदान करता है। तो दोस्तों, एक खासियत और है इस सिक्के में, हर सन में जो ताज है उसका डिजाइन चेंज किया हुआ है। ये 1943 से लेकर 1947 तक जारी किए गए थे, लेकिन 1946 में इस सिक्के को जारी नहीं किया गया था। 1943, 45 और 47 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में जारी किए गए सिक्के की कीमत आज के दिन 15 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है। अगर आपके पास आज के दिन 1943, 45 और 47 का कलकत्ता और बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो ये 15 रुपये से लेकर 47 रुपये तक सेल हो सकता है। अगर 1944 में लाहौर और कलकत्ता मिंट का ये सिक्का है, लाहौर मिंट का सिक्का 25 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। अगर ये 1944 का कलकत्ता मिंट का सिक्का है तो ये फाइन कंडीशन में 100 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये तक आज के दिन इस सिक्के की वैल्यू बनी हुई है। अगर आप इस सिक्के को सेल या परचेज करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से 1000 रुपये तक इस सिक्के को सेल या परचेज कर सकते हैं। सिक्के की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है कि खरीदने वाला कितना इच्छुक है और बेचने वाला बेचने में कितना इच्छुक है। तो आज के दिन आपने
हॉल वाले सिक्के के बारे में जाना। आगे फिर एक नई और रोचक जानकारी लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कमेंट और लाइक कर देना। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप नोट और सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। आप लेते हैं विदा। जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।